साल का एक लड़का जिसने गांव वालों को दिलाई बिजली। जी हाँ दोस्तों, ये 16 साल का दिमाग कुछ ऐसा कर बैठा है जो बड़े बड़े नहीं कर पाते। 16 साल के उदय भाटिया ने स्कूल से मिले प्रोजेक्ट के दौरान यूपी के एक गांव के बिहड़ इलाकों में जाकर उनकी समस्या का समाधान निकाला है, और ये समाधान निकाला है इन्वर्टर बना के। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव बिचपुरी से, जहां उदय ने देखा कि बिजली कटौती यहाँ की एक आम समस्या बन गई है। इसकी वजह से गांव के बच्चों को पढ़ाई करने में मुश्किलें आ रही हैं। ये वो गांव है जहां बिजली 10 घंटे के लिए चली जाती है। ये देख उदय ने ठान लिया कि वो गांव को बिजली से चमका के ही रहेगा। गांव वालों की ये समस्या ने उदय का दिल इसलिए भी भारी कर दिया क्योंकि ये दिन उदय ने भी अपने बचपन में झेले हैं, जब वो एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे होते थे और अचानक से लाइट चली जाती थी। उदय ने आज जो भी गांव वालों के लिए किया है वो खुद की परिस्थितियों को देखते हुए किया है। वो कहते हैं ना कि जरूरत ही आविष्कार की जननी है। आज उदय भाटिया को लोग उसके नाम से नहीं बल्कि सेकंड थॉमस एल्वा एडिसन के नाम से जानते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा जानते हैं कि उदय की इस इन्वेंशन की शुरुआत कैसे हुई। उदय दिल्ली में रहने वाला एक साधारण छात्र था जो हमेशा नई नई चीजों को समझने और बनाने में रुचि रखता था। 10वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ एक फाइनेंशियल लिटरेसी कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश के बिचपुरी गांव गया था। वहां पहुंचकर उसने देखा कि जब शाम होती है तो अंधेरा छा जाता है और बच्चे लालटेन या मोमबत्ती के सहारे पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं। गांव में बिजली रोज 8 घंटे से 10 घंटे तक गायब रहती थी और कई बार तो पूरी रात बिजली नहीं आती थी। इससे न केवल बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी बल्कि गांव के अन्य लोग भी परेशान थे। इस समस्या ने उदय को अंदर तक झंझोड़ दिया। उसने सोचा कि आखिर ऐसा कोई समाधान क्यों नहीं है जो कम खर्च में इन लोगों की समस्या का हल निकाल सके। जब वो वापस दिल्ली लौटा तो ये समस्या उसके दिमाग से हटी ही नहीं। उसने इंटरनेट पर रिसर्च करना शुरू किया कि बिजली कटौती के दौरान घरों में रोशनी बनाए रखने के लिए क्या क्या विकल्प हो सकते हैं। उसने देखा कि बाजार में इन्वर्टर और सोलर लाइट्स उपलब्ध हैं, लेकिन उनकी कीमत इतनी अधिक थी कि गांव के लोग उन्हें खरीदने की स्थिति में नहीं थे। यही सोचते हुए उसने तय किया कि वो खुद एक ऐसा बल्ब बनाएगा जो बिजली जाने के बाद भी जलता रहे और लोगों के लिए किफायती भी हो। अपनी इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए उदय ने अपने घर की छत पर एक छोटा सा वर्क स्टेशन बनाया। उसने YouTube वीडियो देख कर सोलर ड्रिंक और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में सीखा। उसके पास कोई बड़ी लैब या महंगे औजार नहीं थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा और जुनून ने उसे हर समस्या का हल निकालने के लिए प्रेरित किया। उसने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर से छोटे छोटे पुर्जे खरीदे और कई महीनों की मेहनत के बाद अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार किया। ये एक ऐसा इन्वर्टर बल्ब था जो बिजली रहने पर सामान्य बल्ब की तरह काम करता था, लेकिन बिजली जाने के बाद भी 8 से 10 घंटे तक रोशनी देता था। हालांकि पहला प्रोटोटाइप पूरी तरह से सफल नहीं था। कई बार बल्ब की रोशनी कम हो जाती थी, कभी उसकी बैटरी जल्दी खत्म हो जाती थी, तो कभी वो सही से चार्ज नहीं होता था। लेकिन उदय ने हार नहीं मानी। उसने 24 अलग अलग प्रोटोटाइप्स तैयार किए और हर बार अपने डिजाइन में सुधार किया। आखिरकार कई असफलताओं के बाद उसने एक ऐसा बल्ब तैयार किया जो पूरी तरह से प्रभावी था और गांव की जरूरतों के हिसाब से काम कर सकता था। जब उसका इन्वर्टर बल्ब तैयार हो गया तो अगली चुनौती इसे गांव तक पहुंचाने की थी। उदय ने अपने इस प्रोजेक्ट को उदय इलेक्ट्रॉनिक नाम दिया और अपने दोस्तों और परिवार से 30,000 रुपए जुटाकर अपनी पहली बैच तैयार की। इसके बाद वो खुद अपने बल्ब लेकर गांव में गए और लोगों को इसके बारे में समझाने लगे। शुरुआत में कुछ लोगों को यकीन नहीं हुआ कि 250 रुपए का ये बल्ब वाकई में बिजली जाने के बाद भी जल सकता है, लेकिन जब उन्होंने इसे आजमाया तो उन्हें विश्वास हुआ कि ये बल्ब उनके लिए कितना उपयोगी है। धीरे धीरे उदय इलेक्ट्रॉनिक के इन्वर्टर बल्ब की मांग बढ़ने लगी। गांव में इसकी खबर फैल गई और लोग खुद उदय से संपर्क करने लगे। उसने अब तक 7,000 से ज्यादा बल्ब बेच दिए और करीब 950 बल्ब उन जरूरतमंद परिवारों को दान भी दिए जो इसे खरीदने की स्थिति में नहीं थे। उसकी मेहनत रंग लाई और लोग उसके काम को पहचानने लगे। उदय की इस उपलब्धि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सराहा गया। 2023 में उन्हें प्रतिष्ठित डायना अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो उन युवाओं को दिया जाता है जिन्होंने समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया हो। यह अवार्ड पाकर उदय को और भी प्रोत्साहन मिला।
और उसने अपने इन्वेंशन को और बेहतर बनाने के लिए नई तकनीकों पर काम करना शुरू कर दिया। आज उदय इलेक्ट्रॉनिक सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि एक मिशन बन गया है। उदय का सपना ये है कि वो इस तकनीकों को और सस्ता और असरदार बनाए ताकि भारत के हर गांव तक ये पहुंच सके। वो भविष्य में ऐसा और भी इन्वेंशन करना चाहते हैं जो लोगों के लिए मददगार साबित हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।